अभी 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 एक वाकया पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मिस्र में जानते हैं ना भाई, मिस्र जानते हैं भाई, मिस्र का नाम सुने कि नहीं? यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी रहा ना कोई नामो निशा हमारा। और मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला, हार्ट में दर्द उठा, हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाया आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, वो पैसा वाला था, यूरोप गया। तो यूरोप जाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको तो बोला कि सॉरी, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए घर जाइए, खाइए पिए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि एक गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहनकर ना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी उड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता कि नहीं फेंकता? जी जी जी। तो ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। तो ये शख्स की नज़र पड़ गई, भाई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी कहाँ चुन रही है? तो उस औरत के पास गए, कहे कि माँ ये क्या चुन रही हो तुम? तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूँ, मेरे घर में 4 बेटी जवान हैं, बच्चे लोग काफ़ी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जा रहा हूँ, पका दूँ, शायद बच्चे हमारे खा ले। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप कर, और कसाई को कह दिया कि रोजाना, ए माई रोजाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले जाओ। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया। और कुर्बान जाओ, चंद दिन गुजर गए और वो जो तकलीफ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि भाई डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है। तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले के काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करवाया, जांच करा तो वहां का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहां तो कोई बीमारी नहीं। ओ कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका हुआ हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं है। सदक़े में वो बरकत है। मुसलमानों जागो, उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तो लटकाया जाएगा। हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला नहीं होगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा,
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कितने लोगों की दुआ रद्द नहीं होती? 3। पहला वो शख्स जो मजलूम हो, मजलूम की दुआ रद्द अल्लाह नहीं करता। और दूसरे वो हैं जो माँ बाप अपनी बेटे के लिए, औलाद के लिए जब माँ हाथ उठा दे, बाप हाथ उठा दे औलाद के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा है मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। आमी कोलकाता থেকে চলে এখানে এসেছি মাশাআল্লাহ, আমি মুসাফির আছি, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি এখানে দোয়া করব। सारे लोग, कितने लोग तैयार इंशाल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाएं, देखना चाहता हूँ। माश वाह, यहाँ जो दुआ होगी मकबूल होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ के बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। अल्लाह, यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। आप घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रज़ाई कंबल को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ए बेटा इधर ध्यान दो। भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? जिस ज़मीन पर बैठे हो ये ज़मीन भी गवाही देगी। मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा, ओ मेरी ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, तू बता। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह का कुरान कहता है ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन कहेगी मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मेरे ऊपर तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। इस जमीन का टुकड़ा जिस पर आप बैठे हो ये गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी गुनाह करने का जब इरादा हो जाए ना, दिल करे कि नहीं हम गुनाह करेंगे, कोई नहीं देख रहा है, तो उस वक्त ये सोचना कि दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लेना कि मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह देख, भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? है देख रहा कि नहीं देख रहा? लेकिन नौजवान कहते नहीं, मुख को नहीं देख ले, मुख कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद करे देनो, खिड़कियों बंद करे देनो, मुख कोई नहीं देख ले। अल्लाह देखा कि नहीं देखा? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह देखा कि नहीं देखा? ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं हमारे कंधे पे, आपके कंधे पे, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे दाहिने बाहें कान में कंधे पे बैठे हैं, जब तुम नेक का अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, इनका कलम चलेगा। और जब किसी को गाली दोगे, किसी की गीबत करोगे, गुनाह का अमल करोगे, इसका कलम चलेगा।
तो चाहे वो खिड़की लगा के हो, चाहे वो दरवाज़ा बंद करके हो, कुर्बान जाओ। नौजवान हो मेरे बच्चों, गुनाह वो करते वक्त ये ज़रूर सोच लेना, अपने यकीन को मुकम्मल पुख्ता कर लेना कि दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा ए बाबू खामोश हो जाओ, खाने बोलो। मेरा भाई बोलो भाई, मेरा कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह मेरा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ओ मेरा रब, कितना रहीम है, कितना करीम है मेरा रब। क्या क्या नहीं हमें अल्लाह ने अता फरमाया। देखो तो सही, बैठने के लिए, चलने के लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। आज हम जो कपड़ा चाहते हैं अल्लाह पहना देता है, जो खाना खाना चाहते हैं मेरा अल्लाह खिला देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। वो मेरा अल्लाह इतना रहीम है कि वो रहम पे रहम, करम पे करम किए जा रहा है। दस्तूर के मुताबिक है, कुर्बान जाइए कि बेटा जवान हो, बेटा अगर माँ बाप का कहना ना माने, ए बाबू ए बोश हो जाओ, खाने बोलो। कहाँ जा रहा है? ए काहे उठा बैठी कर रहा भाई? ए बाबू ए इधर देखने रे, लग गया होगा ना कि जा 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 जा, जा। भाई जाने दो भाई, पोजीशन ठीक नहीं इसका, जवा दे हक तो यही शंकर पर है जावे, जा 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 जा। हम अपने बच्चों को, नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीन को तो समझो, दीन को समझो ना। तुम कहाँ चले गए? आज 22 तारीख है जनवरी, और मैं आपको उस मौजू पर मैं क्या बोलूँ? मैं हमारी बाबरी मस्जिद को हटाकर तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया गया, आज उसका उद्घाटन था। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसका उद्घाटन किए। उद्घाटन तो मेरी समझ में नहीं आती, उद्घाटन फैक्ट्री का होता है, कारखाने का उद्घाटन होता है, एक मंदिर का उद्घाटन कैसे कर लिया? लेकिन इंशाअल्लाह हौसला मत तोड़ो नौजवानों, बाबरी मस्जिद मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की हुकूमत हो। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस का मकाम है। यही तो मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं कि जागो, गफलत की नींद से जागो, उठो, देखो उन लोगों का मिशन, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है 2022 में 84,000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। गैर मुस्लिम के लड़कों ने उनसे धोखेबाजी में प्यार का झांसा देकर उसके जिस्म का इस्तेमाल किया, शादी करके छोड़ दिया। तुम्हें पता भी तुम कहाँ हो। और एक बात याद रखना, आरएसएस ने ये क्या कहते हैं कि ये का ऑफर दिया है हर नौजवानों को कि जो एक मुसलमान लड़की को बहकाकर, फुसलाकर, प्यार में बहलाकर शादी करेगा, फिर उस लड़की को चाहे मार दे चाहे छोड़ दे, उससे 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। आज जुड़े हुए हैं, काम चल रहा है। तुम फेसबुक देखते हो, देखते नहीं हो?
सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था कि लोगों, मैं इस हो सकता आने वाला साल हम तुम्हारे दरमियान रहे या ना रहे, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से थाम कर रहना, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत पर अमल करना। तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कोई कौम तुम्हें जलील नहीं कर सकती है, हमेशा तुम सरबुलंद रहोगे। अगर ये दोनों चीजों को तुम छोड़ दोगे तो सारी कौम तुम पर हावी हो जाएगी और तुम्हें कोई इज्जत देने वाला नहीं बनेगा। आज वही हाल है। जगो, कब जगोगे? आज फिलिस्तीन का हालात को देखो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हजारों जानें चली गई। क्यों चली गई? मस्जिद अक्सा को बचाना है। वहां का नौजवान शादी नहीं किया। अब आपको बताऊं, वहां का नौजवान शादी नहीं किया है। उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि शादी क्यों नहीं करते, तो वो नौजवान ने जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा को हम आजाद नहीं कर लेंगे, निकाह नहीं करेंगे। यहाँ आलम ये है, ये देखिए मोबाइल में लड़की का फोटो। अब माँ से बोलेगा, माँ यारेज में बिहा करूँ, बा से बोले थी वो यारेज बिहा करो, लड़की ब्यूटीफुल छे, नी कराबो नहीं, बस बाके बोले थी। समझ रहे ना? तुम इसी में रह गए। अब मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में जो मस्जिद है, किबले अव्वल, कुर्बान जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये वो मस्जिद है, मुसलमानों का किबले अव्वल है भाई, कुर्बान जाओ। तो वहां का नौजवान ने, वहां के नौजवानों ने कुछ शेर कहे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अरे वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और हकीकत में हम कामयाब हो जाते, जितनी तादाद जुमे में हम लोगों की मस्जिद में होती है, उतनी तादाद अगर फजर में हो जाए,
जोहर में हो जाए, असर में हो जाए, मगरिब में हो जाए, इशा में हो जाए, तो इंशाअल्लाह मुसलमान को आंख दिखाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मुसलमान जुमे की तादाद जितनी मस्जिद में होती उतनी तादाद में फजर में जमा हो जाए, इंशाअल्लाह मुसलमान फिर कामयाब है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह एक वादा करो, होना तो ही चाहिए था कि 22 तारीख थी, आपको फजर की नमाज मस्जिद में इतनी भीड़ लगा देते आप, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम होता कि मुसलमान अब जग गया है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हर वक्त पांचों वक्त की नमाज में एक बात याद रखना, जहां वक्त मिल जाए नमाजों को कभी मत छोड़ना। जहां वक्त मिल जाए, काश्तकारों खेत में वक्त हो गया है, वही नियत बांधकर खड़े हो जाना। बाजार में हो, मस्जिद दूर है, दुकान में नियत बांधकर खड़े हो जाना। और घर में हो, जब आजान हो जाए तो सबसे पहली फुर्सत में मस्जिद को आबाद करना, इसलिए कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह उसको याद करेगा। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई डिस्टर्ब मत करो भाई, अब भाई गुफ्तगू हो रही है भाई, ठीक करो इसको भाई। माइक बड़ा छपत में रहना तो भाई माइक बहुत अच्छा इसका है। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। नंबर माइक ठीक है। हाँ मैं क्या यार, हाँ एक शेर और है, सुना दे, अरे सुना दे। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मैं तो दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को या अल्लाह फतह व नुसरत अता फरमा दे। सारी दुनिया के नौजवानों को, मुसलमानों को या अल्लाह तू इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। नौजवानों, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को बदलो और कुर्बान जाओ। अभी तो ज़माना ऐसा है कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान का बच्चा है कि किसका बच्चा है। हजरत, अब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा एक बात बताइए, एक हिंदू का लड़का एक मुसलमान का लड़का है, वो हिंदू का बच्चा वो पैंट पहना है, मुसलमान का बच्चा भी पैंट पहना है। अब वो पैंट क्या, अभी तो अभी ये 3 क्वालिटी के पैंट चल रही है, 3 क्वालिटी के पैंट। जिस पैंट का नाम है जीन्स पैंट है, इधर चलती है पैंट, इधर पहनता है। अच्छा ये पैंट दिल बाबू इतनी टाइट होती है कि हमारा नौजवान तो फैशन के लिए पहन लेता है, लेकिन जब पेशाब लगता है ना, आहा। अगर मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब कर नहीं सकता है, तो बैठता है लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ों को बैठता है। तो प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता है चैन लगाता ना, आधा पेशाब पैंट में। अच्छा एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट है नौजवान को मालूम है ना, फटल का पैंट। एक किशनगंज में ट्रेन पकड़नी थी, वो ड्राइवर लेके गया तो गाड़ी खड़ी किया, देखा एक लड़का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, 14-15 साल उम्र होगी। तो देखा कि रे बा, यहों फटल, यहों फटल, यहों फटल, अब पिछुओं फटल था। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, बताओ ये 500 रुपया लो, उस बच्चे को दे दो, वो कपड़ा खरीद लेगा। तो ड्राइवर 500 रुपया लेके गया, बोला ये ले लो। बोले कहे हम कह लेंगे। तो ड्राइवर बोला नहीं ले रहा, मुझे उसको बुलाओ। वो उसको आया और करीब, हम बोले बेटा रखे ले।
पैंट खरीद ली। बोला का हम भिखारी है का? हम बोले फटल का पैंट छोड़िए रे। बोला ओ ये पैंट ये तो स्टाइल छे। लानत हो, एक जमाना था वो बड़ा मोरी वाला पैंट निकला था एक जमाने में, वो इतना ढीला ढाला पैंट, तो ये नकल करता है फिल्मी हीरो को, नकल करता है। व्हाट्सअप फेसबुक टीवी देखता है ना, वो जैसा जैसा हीरो लोग कपड़ा पहनेगा ये भी मॉल में जाएगा, किशनगंज बहादुरगंज जाके खरीद लेगा। कुर्बान जाओ, एक ज़माना था वो लोग ढीला ढाला पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना। तो नौजवानों बताओ तो सही, बताओ तो सही, ये जीन्स पैंट पहनना नबी की सुन्नत है? अरे बोलो भाई, नबी की सुन्नत है? कुर्बान जाओ, वो कुरान ने कहा वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। वो लिबास पहनो जो लिबास तुम्हें तकलीफ ना दे, परेशानी ना हो। वो लिबास पहनो जिस लिबास को पहनने के बाद आराम बुझाए, इबादत में कोई डिस्टर्ब ना हो। जींस पैंट पहन के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, जींस पैंट टाइट पैंट पहन करके तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए नबी की सुन्नत को आज़माओ। तो मैं कह रहा था, एक हिंदू का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा है। अब देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू भाई का भी वो लड़का टी शर्ट पैंट पहना है, मुसलमान भी पैंट पहना है, वो भी टी शर्ट पहना है, ये भी टी शर्ट पहना है। अच्छा, उसके सर पे टोपी नहीं, वो तो खैर टोपी पहनता नहीं है भाई, उसके सर पे टोपी नहीं है। लेकिन जो मुसलमान बच्चा है उसके सर पे टोपी नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है। तो आप पहचान पाइएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? बोलो भाई। अब यही मुसलमान का बच्चा टी शर्ट पैंट बगैर दाढ़ी का बगैर टोपी का किशनगंज जा रहा, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मुसलमान लोग जमा हो गए, बोले कैसे मियाँ, कैसे मरे गई? पहचानो तो कोई अनकार है? बोला नहीं पहचानो। बोला कैसे जे? अब हिंदू जे मुसलमान छे कन्ने पहचानो? तो एक आदमी बोला कि यार पॉकेट और देख नहीं कुछ है बेगी, आधार कार्ड पत्र कार्ड कुछ है, पहचान पत्र है बे, वहां से नाम से पता चले जावे कि यहाँ मुसलमान छे कि हिंदू छे। बोला हाँ। तो जेब टटोला गया तो आधार कार्ड निकला। बोला हाँ मिले गई। बोला पढ़ता की नाम छे? तो पढ़ाई के लड़का बोले यहाँ नाम लिखाल छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है बे? मिंटू यारो नाम उधर भी नाम है। बोला बार नाम देख यार, बार नाम की छे? बोला अच्छा पढ़ो, पिता नाम छे, बार नाम छे चिंटू। पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो पहचान पाएगा? अरे मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है। कैसे पहचान में आएगा? लोग परेशान हो गया कि कन्ने है वे। तो एक बूढ़े मियाँ बोले अरे काहे परेशान हो रहा है, ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि जब हम कहीं पर मर जाएं तो लोग हमारी शर्मगाह को खोलकर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं? अरे मुसलमान का किरदार तो वो है, मोमिन की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ऐसा मुसलमान बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, नबी की अजीम सुन्नत, नबी की अजीम सुन्नत। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने में कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? अरे दुनिया में दाढ़ी रख लो, जन्नत में दाढ़ी रखने का झमेला नहीं है। जन्नत में दाढ़ी रखने का, अरे भाई बोलो भाई, हाँ एकदम क्लीन शिप, हैंडल शोल्डर फेयर लवली वहां लगेगा। जन्नत में दाढ़ी नहीं रखना है, अल्लाह ने मना कर दिया, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? हाँ, बुढ़िया नहीं जावे जन्नत। कुर्बान जाओ, एक बुढ़िया आए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कुर्बान जाओ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे।
वो रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मा रोती क्यों? बूढ़ा बनकर अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दमाद। हसब की उम्र 33 साल 32 साल 33 साल उम्र होगी हर जन्नती की उम्र। जन्नत में जवान, सोने का कंगन यहां से लेकर यहां तक कंगन होगा। अरे जन्नत में कुर्बान जाओ। अब 72 हूरें मिलेगी मर्दों को। कितनी हूरें? लेकिन किसको मिलेगी? जो यहाँ के हूरों से बच के रहेगा। यहाँ को फोन करो ही, वहाँ को फोन करो ही, वहाँ को आई लव यू, यहाँ को थैंक यू। फिर हूरें नहीं मिलेगी। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, तुम्हें शादी करनी है 4 करो ना। अल्लाह ने इजाजत दिया, माता बालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है, एक पसंद है कर लो। हम इजाजत दे रहे, एक पसंद है, अरे भाई बोलो भाई, एक पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो, चौथी पसंद है उससे भी कर लो। अब इसके बाद भी फिर भी पसंद आ रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है तुम। अब खुजली की बीमारी कैसे दूर होगी? बीटेक्स लगाने से। अल्लाह ने कहा है अगर तुम 2 के साथ 4 के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और वो एक बीवी को हलाल तरीके से अगर तुम कमा के नहीं खिला सकते, ताकत नहीं है, तो फिर तुम्हारे ऊपर में शादी फर्ज नहीं है। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी गुजारो, तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं। इसलिए नौजवानों, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। भाई औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे आप? इधर निकलती है क्या? अरे इधर निकलो होने की। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। क्या है? जो मर्द है उसी के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा नौजवान दाढ़ी निकलती है, नाई की दुकान में जाके कहता है मियाँ जल्दी छिल, खुजला जल्दी छिल। तो दाढ़ी कहती है नी नी ती मरद छी, नी छिल ती मरद छी। ये बोलता नी मी मरद नहीं छी, मी वही छी, जल्दी छिल। तो इंशाल्लाह दाढ़ी सजाओगे, अरे नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के बच्चों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह बड़े बड़े जालिम काफिर को तूने ईमान 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 की दौलत से नवाजा है। ए अल्लाह हमारे बच्चों की भी जिंदगी